नमस्कार। यूट्यूब जॉकी सुशील जैन आपका लाइफ उजागर में स्वागत करता है। आज अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ, सो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि मेरा पोता ऑस्ट्रेलिया चला गया और अब ये जो हुआ है मेरे साथ, इसको मैं बिल्कुल नहीं भुला पा रहा। कल जैसे ही अंत्येष्टि करके आया तो मेरे मन में 2-4 शब्द आए, मैंने वो लिख लिए। यहाँ पर जितने आए हुए सब मेरे अपने हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे घर परिवार से ही हैं। मधु जी आई हुई है वृंदावन से, मेरी समझन लगती है वैसे, लेकिन तपस्या ऐसी हो गई है कि अब इनको प्रणाम करने का मन करता है। RW के प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी हैं, सब आए हुए हैं, लेकिन सब मेरे घर की तरह से आए हैं। मेरे मन के अंदर 2 शब्द आए तो मैंने कहा अपनों के साथ बात करूं, अपने शरीर में अपने मन में रख करके मैं ना घुटूं। आप लोग मेरा साथ दे देंगे, मेरे को ऐसा लगता है, इसीलिए मैंने ये 2 शब्द बोलने के लिए आप लोगों से परमिशन है। 9 तारीख मई की हिंदी के अंदर सप्तमी कृष्ण पक्ष के अंदर वो गई। मेरी अर्धांगिनी, मेरी शरीके आयात, मेरी वाइफ, मेरी मिसेज, मेरा आधा सखी, मेरा पूरा संसार एक झटके के अंदर 5 मिनट के अंदर उजड़ गया। मैं देखता रह गया, मुझे पता नहीं चलता। मुझे आप लोगों के बीच में बैठने का ऐसा अवसर मिलेगा मुझे नहीं लगता था। स्वर्ग में चली गई। स्वर्ग में इसलिए कहूँगा, 45 साल की मेरी उनकी पार्टनरशिप रही, उनके साथ रहा। मैंने उनको कभी किसी की बुराई करते हुए नहीं देखा। मुझको एक ही बात बोलती थी, वो आपके पैर की उंगली अंगूठे से लंबी है। मैंने कहा भाई वो क्या, मैं सुहागन जाऊंगा। मैंने कहा मैं उंगली कटवा देता हूँ, मैं उंगली कटवा देता हूँ। कहते नहीं, मैं स्वागत जाऊंगी, आपके कंधे पे जाना चाहूंगी, आपके कंधे पे जाना चाहूंगी। और उसकी बात हो गई। वैसे ही एक दिन अभी मैं अपनी पर्सनल घटनाएं हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे सब घर के आदमी हैं। मेरे को ऐसा लगता है मेरे परिवार के आदमी हैं, मेरे अपने आदमी। 1 महीना भी नहीं हुआ था, सब लोग गए हुए थे घर के नीचे ऊपर से, सब गए थे पूरे मकान में, हम दोनों अकेले थे। पता नहीं क्या उसके दिमाग में आई, वो मेरे घर घुटने पर सर रख करके लेट गई। मुझसे कहती है आज मेरे मन में कुछ बातें हैं, वो मैं कहना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई बताओ कि एक बात का ध्यान रखना कि मैं जब जाऊं तो आप पीछे से धोखा था। मैंने उसको मुंह पर हाथ रख दिया, मत बोलो ऐसी बात। तो पर हम लोग खूब रोए, इतना रो सकते उतना रोए। वैसे तो जब से मेरा लड़का गया उससे डेली ही हम लोग बेगागा हम लोग जब आरती करते हैं उसके बाद पूरे आंसू हमारी आंखों में निकले। कभी भी ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन आंसू ना निकले। उस दिन पता नहीं किस मूड में बैठे थे हम लोग, रोए। फिर आखिर में चुप हुए। उन्होंने कहा कि मैं कुछ बातें कहना चाहती हूँ। पता नहीं उनको कैसा लगा, क्या उनके मन में थी। कहती वैसे तो मेरे को लेने के लिए भगवान की पालकी आएगी। उन्होंने ये बात कम से कम मेरे को 10 बार कही होगी साल भर में, कि मेरे को लेने के लिए भगवान की पालकी आएगी।
मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मेरे को लेने के लिए भगवान की बात। और वाकई आई, मेरे को उन्होंने कहा 10 मिनट के लिए आप सो जाओ, मैं भी सो रही हूँ। 5 मिनट पूरे नहीं हुए थे मेरी बिटिया का फोन आया। मैंने कहा ले भाई बात कर। वो हिलेगी, मैंने मजाक में कहा इसका पेट भी हिल रहा। मैंने उठ के उसे हिलाया, मैंने कहा ले भाई फोन। नहीं, ऐसे शांत स्वभाव में ऐसी। और आज जब मैं उनके फूल चुनने गया तो उनकी जो आत्मा राम होती है पूरा का पूरा बिल्कुल बिना खंडित हुए ऐसे बहती हुई जैसे भगवान होती है। मुझे मालूम नहीं कि क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन वहां के पंडित बोले कि हजारों में एक ऐसी आत्मा निकलती है। तो मुझे लगता है कि वो तो शायद स्वर्ग गई हो। और आप लोगों से मैं ये चाहूंगा, आप लोग अगर यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं तो मैं सिर्फ एक बात चाहूंगा। वो मेरे साथ जब भी तीर्थ में जाती थी, मेरा दोस्त अंदर बैठा हुआ है यारों, जब भी हम लोग कुछ लगाते थे गाना वाना खना कटवा देती थी। हटा दो, मेरा भजन लगाओ। मैं जब जाऊं मैं वृंदावन, कोई जाए जब वृंदावन तो मेरा संदेश ले जाता। हमेशा मैं यही भजन सुनती थी। हमें पता नहीं था कि ये सच हो जाएगा, और ये वाकई सच हुआ। तो आप लोगों से ये चाहूंगा, अगर आप इसको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और आपका किसी का भी चक्कर वृंदावन में लगे तो उसकी हाजिरी लगा देना, उसकी हाजिरी लगा देना। सबसे पहले मैं उठती थी, मैं दिनचर्या बताने जा रहा हूँ। आप लोगों को 5 मिनट ले रहा हूँ, लेकिन मेरा मन था कि मैं बता दूँ। उठते में थायराइड की गोली उसे देता था। कहती वो गोली किसको देंगे अब आप, लेकिन इस शीशी में रख लेना। उसके बाद वो उठ के हाँ, मेरे रात को नींद की गोली लेके सोया, मुझे नींद नहीं आ रही थी। सुबह 5:30 बजे मैं गफलत के अंदर था, पूरी गफलत में था। मेरा हाथ साइड में घूम रहा था, मेरे को सुनाई दे रहा था। मैं मुंह से कह रहा था उठ जाओ, 5:30 बजे उठ जाओ, उठो भाई। इतने में अलार्म बज गया 5:30 बजे का। मेरी आँख देखा तो कुछ उनकी दिनचर्या थी, वो घर से कुछ चुपचाप थी, जाके मंदिर की लाइट जला के मैं उठा। उसके बाद वो वहाँ से हम लोग मैं इतने में जीरे वगैरह का पानी बना लेता था, शरबत में पैक करके हम लोग गुनगुनाती हुई मेरे साथ वो पार्क में जाती थी। और पार्क में बैठ करके हम लोग दोनों वो कर्म प्यारे पीछे थे। सब लोग देखते थे, कुछ मजाक करते थे, कुछ को नहीं कर पाते थे तो हो सकता है जेलसी की दृष्टि वो करके हम लोग घर आ गए। उस दिन की जो मैं बात बता रहा था वो अधूरी रह गई। उन्होंने उस दिन कहा देखो मैं चली जाऊंगी तो थायराइड की गोली आप किसको देंगे। ठीक है भाई, किसको देंगे। ये बात का ध्यान रखना, आपको मैं लोगे 8:30 बजे सही मैं शुगर की गोली देती हूँ, वो जरूर ले लेना। बिना उसके खाना बनाना, तुम्हारी तबीयत खराब है। ठीक है, मैंने कहा भाई, क्योंकि लड़कियां तो अपने घर की हो गई, उनको हो सकता है इतना समय ना मिलेंगे, वो तुम्हारी पेट रेट कर पाएंगे। बड़े ध्यान से रहना। नाश्ता मैं बनाती थी तुम्हारे साथ, डेली नाश्ता भेजते थे मेरे, कम से कम 300-350 पगार के पास नाश्ता जाता था। तो नाश्ता ऐसे कैसे बना लेना। अरे मैंने कैसे बनाऊंगा, बात तो तुम खड़ी होगी। उसके बाद अपनी गोली लेकर के नाश्ता करना और अपनी दुकान पर जाना। एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारे में गुस्सा बहुत, किसी के ऊपर गुस्सा मत करना। अब तो मैं तुम्हारे गुस्से को झेलती हूँ, तुम मेरे को कह दो तो मैं कुछ नहीं कहती। मेरे पास किसी को गुस्सा मत करना। अगर गुस्सा आए तो मेरी फोटो के साथ में आकर के मुझको उतार लेना, उतार लेना गुस्सा। जितना तुम करना चाहो मेरी फोटो के साथ में आकर उतार लेना, लेकिन बाहर गुस्सा नहीं करना।
मुझे मालूम है आपको नीचे राजू और मंजू वो नाम लेती थी, कभी उसने भैया नहीं कहा, वो अकेला नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पूरी तरह से वो मतलब ज्यादा अपने काम स्वयं करना और उनको जैसा वो बनाए वैसा बना देना। तुम्हारे मछली बहुत खाने के अंदर मतलब नहीं भाई, मेरे कोई ये कुछ बातें थी मैं शेयर करना चाहता था आपके साथ। मैं जाते हुए तुम्हें परेशान नहीं करूँगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं कब चली गई, और ये वाकई सच हुआ। उसकी एक बात बिल्कुल सच हुई। 10 मिनट के लिए मेरे को उसने बोला सो जाओ, मैं भी सो रही हूँ, और वो सोई, मुझे नहीं पता था कैसे सोएगी। मैं दोबारा उसको देख नहीं पाऊंगा। आप सभी से दोबारा एक बार हाथ जोड़ कर मिलती है मेरी ये प्रार्थना है, अगर आप सचमुच में श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं तो कभी भी वृंदावन जाए तो इसकी हाजिरी लगा देना, क्योंकि एक ही भजन गाती थी वो, कोई चाहे जो वृंदावन मेरा पैगाम दे दो। अभी 84 कोस की यात्रा करके आए हम लोग, महाराज जी का फोन है, आप लोग 151 लोग थे, उनमें से 25 लोगों के फोन आए थे जो मेरा स्टेटस को। अभी तो मैं यही कहूँगा, आप श्रद्धांजलि देना चाहते हैं जाते समय कुछ डाल सकते हैं, और ये श्रद्धांजलि आपकी असली श्रद्धांजलि होगी कि आप वृंदावन में इसकी हाजिरी लगाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।